एवरीवन, माई सेल्फ कुलीन कौर। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अपने शॉर्ट नोट्स जो मैंने मेरे नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे। हमारे पास जो नोट्स होते हैं जो हम क्लास में बनाते हैं वो कंप्लीट नोट्स हम रिवीजन के टाइम शायद यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है हर एस्पिरेंट के लिए कि एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो, एक नोटबुक लगाओ जिसमें आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रखें ताकि आप रिवीजन ईजीली कर सकें एट द टाइम ऑफ योर टेस्ट और एट मतलब जो लास्ट टाइम होता है हमारे पास 1-2 महीने का, उसमें जस्ट हमें रिवीजन ही करनी होती है। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं विच आई वांटेड टू शो यू गाइस। सबसे पहले देखिए ये है केमिस्ट्री के, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जैसे इसमें है। तो पूरा चैप्टर करने के बाद जब हम एक बार अच्छे से समझ आ जाए उसके बाद हमें खुद पता चल जाता है कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन सी टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें जस्ट मैंने वो फॉर्मूले ही इंक्लूड किए हैं या कोई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है। जैसे मतलब कोशिश कीजिए कि उन्हें थोड़ा कंसाइज करके रखें ताकि आपको खुद ऐसा ना हो कि इतने ज़्यादा नोट्स। अब मेरे नोट्स हार्डली 2 पेजेस के होते हैं, जैसे ये जस्ट 1 पेज ऑन द बोथ साइड्स। तो बस ऐसे ही नोट्स बनाएं अपने रिवीजन के लिए जिनमें से आप क्विक रिवीजन कर सकें। अब इसमें सभी फॉर्मूले हैं। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, 3 टाइप का। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें इन्हें लिखना होता है। ये भी मतलब आपको सीखना चाहिए नोट्स बनाना। अगर आप एक 9th 10th 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने आते ही हों, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार रिवीजन के लिए। तो इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं, आप मतलब फॉर्मूले इंक्लूड किए हैं मैंने ज़्यादा, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ पॉइंट्स जो हमें सीधे लर्न करने पड़ते हैं। जैसे फ्री, एक्सपेंशन और वैक्यूम के केस में जो वर्क डन है वो 0 के इक्वल ही आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट MCQ आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें लर्न करके रखनी पड़ती हैं, ठीक है। हीट बाय द सिस्टम इज़ नेगेटिव एंड हीट ऑन सिस्टम मतलब गिवन टू द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। ऐसी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मूले आ गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू, हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सिस्टम होता है हमारे एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, गिब्स, फ्री एनर्जी, सब कुछ मतलब इंक्लूड कोशिश करो अपने नोट्स में तुम सब कुछ इंक्लूड कर सको। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और अगर आप चाहें तो केमिकल काइनेटिक्स, बड़ा प्यारा चैप्टर 12th क्लास का, इसके भी नोट्स। इसमें हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूले, क्योंकि हमें डेरिवेशंस नहीं लिखनी यार हमारे एग्ज़ाम में, राइट। अगर हम बात करें नीट या जेई की, तो उसमें हमें डेरिवेशंस नहीं लिखनी है, उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 मिनट के अंदर तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम्हें क्विकली फॉर्मूला याद आना ही चाहिए। तो इसलिए फॉर्मूले लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे रिएक्शंस के, इन पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑफकोर्स 0 ऑर्डर का बताओ, रेट बता दो उसका, के की वैल्यू बता दो, हाफ लाइफ बता दो। तो ऐसे इन फॉर्मूले को लर्न करने के लिए अपने नोट्स बने हो ना यार, तो हम बार बार उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। जिस ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं, उन्हें बार बार लिख के देख लो, यही तरीका है याद करने का सब कुछ। नेक्स्ट, ये तो केमिस्ट्री के नोट्स है। अगर आप चाहें तो और आई वुड लव टू शो यू सरफेस केमिस्ट्री। देखो अभी ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके भी नोट्स बने हुए हैं मेरे पास। शॉर्ट नोट्स मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि क्विक, जैसे आपका टेस्ट है तो आप मॉर्निंग में क्विकली कहाँ से रिवाइज करें, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ शॉर्ट नोट्स रहते हैं। अगर आपने खुद बनाए अपने हाथों से तो वो अंडरस्टैंडिंग उसमें ईजी हो जाती है और तुम्हें वो अच्छे से याद रहेगा। हमेशा कोशिश करो डिफरेंट कलर्स यूज़ करो, डिफरेंट पेन्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, हाइलाइटर्स यूज़ किए हैं, ताकि हमें याद रहे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें रिफ्लेक्ट हों, दिखें हमें। अब यहाँ पे इनकी जैसे डेफिनेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन, इन पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हमें तभी याद होंगी ना जब हम इन्हें कंसाइज वे में हमारे पास लिख के रखें और टाइम टू टाइम इन्हें रिवाइज करते रहें। ओके, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर के बच्चे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते। यार बन सकते हैं, आई हैव मेड देम, और मैं इन्हीं से रिवाइज करती हूँ और उनके बाहर क्वेश्चन भी नहीं आते। दिस इज़ द लॉजिक, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड एवरीथिंग, मतलब कोशिश करो कि तुम कम लिखो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि तुम्हें पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, तुम सब कुछ किसी ना किसी वे में इसी के अंदर इंक्लूड कर दो। ये मतलब होता है बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाने का, ठीक है। ये तो थी केमिस्ट्री। मैं आपको फिजिक्स के ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड लाइक टू शो यू। मेरे पास ऑर्गेनिक, ये देखें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें याद करनी है रिएक्शंस।
रिएक्शंस ज़्यादातर इंटरकनेक्टेड होती हैं, बिकॉज क्वेश्चन एक इस टाइप का आ जाता है, हमें ए बी का रिएक्शन और सी बना, आपको शायद डी दे देंगे, सी का डी कोई आपको दे देंगे, उससे रिएक्शन और ई बना। तो इस टाइप के रिएक्शन में ना आपको एक मतलब हर रिएक्शन आपके माइंड में होना चाहिए, किससे क्या रिएक्शन होकर क्या बनेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इसमें जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन, अब ये इनके जो है कॉमन वेज थी, ठीक है, इनको एक साथ लिख लिया। उसके बाद जो ओनली एल्डिहाइड के रिएक्शंस हैं, अब तुम्हारे पास जब रिएक्शंस बुक में है ना तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब जब हमने ऐसे करके लिखे रहे, अब ये देखो कितने रिएक्शंस हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 और 8 रिएक्शन जब तुम इस तरह लिख लोगे ना तो तुम्हें वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज एट लास्ट तुम्हें अपने माइंड को कन्विंस करके चलना है। एटलीस्ट तुम डरो मत किसी चीज़ से। तो ठीक है, सबसे सही रहता है अगर ऑर्गेनिक के तुम फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिएक्शंस बना लो, इट इज़ रियली वेरी हेल्प, बिकॉज लास्ट में जब रिवीजन करनी होती है ना दोस्त, तब बुक पढ़ने का इतना दिल नहीं रहता, तब नोट्स ही बहुत काम आते हैं हमारे। जैसे ये अब एक ही, जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन में जो आ गया डबल बॉन्ड ओ, अब इससे जो रिएक्शंस होनी है वो सभी ऐसे लिख दी। अब इसमें 6 रिएक्शंस कवर होगी इतने पार्ट में, वो हमें ज़्यादा नहीं लगता। 6 के बाद आगे ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड 6 13 रिएक्शंस, और कहाँ से आ जाएंगे। अपनी सभी रिएक्शंस को मतलब पहले उनको समझो, जब तुम समझ आओगे ना तुम्हें खुद एक उनका इंटर रिलेशन जो होता है समझ आता है, फिर उनको अच्छे से नोट्स बना के लिखो। और मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर, इसकी भी बड़ी रिएक्शंस हैं, सभी को अच्छे से अपना बना के रखो। अभी ये मैंने पहले बनाए थे, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, सभी के नोट्स आपके पास अपने होने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी माई फिज़िक्स के नोट्स। फिज़िक्स से मैंने हर चैप्टर के नोट बनाए थे। फिज़िक्स में हमें याद रखने हैं फॉर्मूले। यार फिज़िक्स का पेपर ना नीट में सबसे मज़ेदार आता है, बिकॉज वो सिर्फ फॉर्मूले से तुम्हारा हो जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। बस अपने फॉर्मूले सभी टिप्स पे हों और तुम्हें पता हो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, कब लगना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के इसमें सिर्फ फॉर्मूले ही लिखे थे मैंने, इन्हीं को मैं रिवाइज़ करती थी। रिवाइज इन द सेंस इन्हें रीड करने से नहीं कुछ होने वाला। फॉर्मूले की जब बात आती है तो अपना एक पेज रखो, ब्लैंक पेज लो और उस पर लिखते चलो तुम्हें जो जो फॉर्मूले याद है, फिर उन्हें मैच करो, तुमने कौन सा लिखा, कोई गलत तो नहीं किया, कौन सा छूट गया उसे ऐड करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है जब तुम फॉर्मूले लर्न कर रहे हो, बिकॉज वो तुम्हें रटने हैं, वो तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे ये सोचना ना पड़े यार उसका फॉर्मूला क्या था किसी टॉपिक का, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट कैसे था, वो तुम्हें याद होना चाहिए बिल्कुल। तो इसमें जस्ट फॉर्मूले लिखे हैं, ओनली फॉर्मूले और कुछ नहीं है, लेकिन सभी चैप्टर के लिखे थे मैंने। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ से मेरी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती थी। मतलब जो लास्ट डे था ना नीट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो मेरी फ़िज़िक्स आई थिंक ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में मैंने सारी फ़िज़िक्स कवर कर ली थी, जिसमें ओनली फॉर्मूले पढ़े थे और वही सफिशेंट है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले लर्न थे तो वो जल्दी हो जाता है। एट लास्ट तुम्हें फ़िज़िक्स में याद रखने फॉर्मूले। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, देखो जैसे ये चैप्टर हमारा 1D मोशन वाला, 2D मोशन वाला, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन रहता है एक, फर्स्ट इतने सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। अब वो करने का जो हमारे पास एक लॉन्ग मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जैसे मैंने फ़िज़िक्स मेरी की थी MR सर से, मनीष राज सर फिज़िक्स वाला में, तो सर ने हमें बहुत अच्छे से लर्न करवा दी थी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता है कि आने के बहुत चांसेस हैं और जो डायरेक्टली ही लगनी थी। तो जब वो तुम्हें लर्न हो जाए ना तो तुम्हें वहाँ पे तुम्हारा बहुत टाइम बचता है, बिकॉज एट लास्ट तुम्हारे पास पर 1 मिनट है पर क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हें एक मिनट में कोशिश करनी है तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। तो इसके लिए वहाँ तुम पूरे फॉर्मूले ड्राइव करोगे तो यार नहीं होने वाला, तुम्हें लर्न ही होने चाहिए एट लास्ट। अब ये देखो रेस्ट टू रेस्ट मोशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट फॉर्मूले लिखे हैं और ये लर्न होनी चाहिए बस। एट लास्ट अगर मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, तो अपने शॉर्ट नोट्स को बोरिंग मत बनाओ, डिफरेंट कलर्स यूज़ करो, डिफरेंट पेन्स यूज़ करो, बिकॉज जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना तुम्हारे पास पूरा 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी हैं, ठीक है, 2 साल तो है ना, अगर तुम +1 में +2 साथ में पढ़ रहे हो, अपने आराम से नीट एंड क्लीन नोट्स बनाओ जिन्हें तुम हमेशा रिवाइज़ कर सको, मज़ा आए तुम्हें रिवाइज़ करने में। गंदा मत लिखो, ये ना हो कि तुम्हें खुद ही ना समझ आए किस चीज़ को कहाँ लिखा हुआ है। और अपने जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को मैंने बॉक्सेस में डाला है, तो ये ऐसे हैं जो मुझे याद होने ही चाहिए हर हालत में। स्टार लगाया है,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे अपने कुछ एनोटेशंस रखो, तुम्हें पता हो इसका क्या मतलब है। हाईलाइट करना किसी चीज़ को मतलब इंपॉर्टेंट है, या तुम कुछ भूल रहे हो कोई बार बार फॉर्मूला, तो उसको अपना हाईलाइट करके रखो, अपने बॉक्स में डाल लो, स्टार लगा लो। इन चीज़ों का ध्यान रखो। और शॉर्ट नोट्स में कभी तुम्हें बहुत थ्योरी नहीं लिखनी होती। अगर तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जैसे हमारा फिजिक्स में और कुछ केमिस्ट्री में होते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स के तुम जस्ट फॉर्मूला इंक्लूड करो। कुछ अगर थ्योरी वाले चैप्टर हैं, जैसे मैंने आपको सर्विस केमिस्ट्री दिखाई, तो उसमें क्या करो, अपने पूरे सेंटेंस मत लिखो, मेन पॉइंट्स लिख लो। एक होता है ना हाइलाइट्स लिख लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि इसका क्या मीनिंग था। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी के, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। ठीक है, बस यही बात में ध्यान रखना अपने नोट्स बनाते हुए। एट लास्ट यार, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो तुम्हारे खुद हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहीं से नोट्स ले सकते हो, नो डाउट बहुत मिलते हैं ऑनलाइन नोट्स, लेकिन किसी के नोट से पढ़ना उतना बेनिफिशियल नहीं रहता। तुम्हें कई बार समझ भी नहीं आती अगले ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और शायद उसमें मिस्टेक्स हो। अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद रीड करो चैप्टर को, और आराम से बैठ के बनाओ। मैं 2 तरह से नोट्स बनाती थी। सबसे पहला, जो मुझे टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने, वो होते हैं हमारे कुछ बहुत सारे पेजेस के, राइट। उनमें पहले 2 टेस्ट दिए मान लो, उनसे स्टडी करके, बिकॉज अभी तुम्हारी चैप्टर पे ग्रिप नहीं है। जब तुम्हें खुद लगने लगे, तुमने बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस कर लिए और तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ ठीक है ये चैप्टर मेरा क्लियर होने लगा, तो फिर तुम उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। बिकॉज अब तुम हर बार वही 5-6 घंटे एक ही चैप्टर को दोगे तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा। बिकॉज तुम्हें मेन जो चीज़ें थी, जो याद करने का कुछ थ्योरेटिकल था, वो तुम्हें याद ऑलमोस्ट हो चुका है। अब तुम्हें रटने हैं उसके फॉर्मूले, ताकि तुम भूलो मत। ठीक है, उनको एक नोट्स बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, आराम से बनाओ, साफ बनाओ, अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ करो, हाइलाइटर्स यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो, स्टार्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपने एनोटेशंस रखो। और फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं उनसे रिवाइज करो, और कोशिश करो उनमें सब कुछ इंक्लूड करो। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में कुछ नया क्वेश्चन आया जो शायद तुमने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट है, तो उसे तब लिख दो, तब उसे ऐड करो अपने नोट्स में। थोड़ी स्पेस रखो नोट्स में, खुले खुले बनाओ, ज़्यादा मतलब वो रश नहीं करना है, भरना नहीं है सिर्फ पेज। बढ़िया से बनाओ और खुद के लिए बनाओ। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्त, सिर्फ तुम्हारे लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, स्टडी में कैसे आप एक्सेल करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।